sir. Yeah, thank you for inviting. So, sir, there are a lot of questions of many pharma aspirants and many healthcare professionals of pursuing a career abroad in foreign. So, we have invited you today for a small session so that you can guide them and throw some light on their queries. Sure. Why not? Yes, you can. We are helping pharmacists to move to European country and especially country called Germany. So we help pharmacists or other healthcare professionals for Germany. Sir, the first and the foremost question, अगर हमें practice करना है pharmacy or if you want to go in Germany or any European country, do we need any experience, any internships before going there prior to try migrating? Yes, so अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर नहीं, डिप्लोमा 2 years का जो आपका फार्मेसी वो नहीं, अगर आपके पास डिग्री है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको मिनिमम 3 to 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप बी फार्मा है, एम फार्मा है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपने किया है तो एज ए फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। Alright, so if you have done bachelor's, you have done doctorate, then definitely you do not need any experience. Yes. Next question, sir, that what are the tentative steps for, because when we talk about moving to another country, there are a set of steps that we have to follow. So could you guide the aspirants for those steps? Yes, why not? So if any Indian pharmacist, whether he or she is a diploma graduate or B Pharma graduate or M Pharma postgraduate or doctor of pharmacy. So if anyone wants to come Germany and they want to work here as a pharmacist, then there are 3 steps they have to follow. Okay, because directly coming from India and be here in Germany, डायरेक्टली वो लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोटोकॉल है। यहाँ पे भी फार्मेसी काउंसिल है, बट इंडिया में जैसा आपका फार्मेसी काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, जर्मनी में ऐसा कोई सेपरेट काउंसिल नहीं है ना। एक कॉमन स्टेट काउंसिल होता है, उसके अंदर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेस, फिजियो, फार्मासिस्ट सब उसी काउंसिल के अंडर आते हैं। और वो स्टेट काउंसिल आपके फॉरेन जो फार्मासिस्ट है उनकी डिग्री डिप्लोमा को इक्वलाइजेशन करते हैं, मतलब चेक करते हैं आने से पहले। तो वो आपको इंडिया से तो 3 स्टेप एक फार्मासिस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। अब क्या 3 स्टेप है? पहला तो ये है कि जर्मन लैंग्वेज सीखना है। अगर जर्मनी आना है तो मान लो कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कोई प्लान करता है तो IELTS करना पड़ता है, करेक्ट। वैसे ही जर्मनी में अगर आपको यहाँ पे आना है और एज ए फार्मासिस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है या एज ए फार्मासिस्ट काम करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपको इंडिया में क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन लैंग्वेज एक फार्मासिस्ट को इंडिया में B2 लेवल का जर्मन चाहिए। B2 लेवल का जर्मन सीखने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 महीना टाइम लगेगा। जब आप B2 लैंग्वेज आपका हो जाता है, साइमल्टेनियसली फर्स्ट स्टेप में आप अपना डिग्री इक्वलाइजेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड। और जब भी फिर आपका B2 हो जाता है और डॉक्यूमेंट रेडी है, देन यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल डॉक्यूमेंट इनटू जर्मन। और फिर आप वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट और जो भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्टेट में आपको जॉब कन्फर्मेशन है, उस स्टेट की काउंसिल में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और वहाँ से फिर आपको वेट करना है इन एंड अराउंड 4 to 6 months टू गेट योर फार्मेसी डिग्री इक्वलाइजेशन फ्रॉम द जर्मन स्टेट काउंसिल। वो आने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हो, विच इज सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आपके पास डिग्री रिकॉग्नाइजेशन या डिप्लोमा रिकॉग्नाइजेशन लेटर आ गया जर्मन स्टेट काउंसिल से, ऑलरेडी आपके पास B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज है, तो फिर आपको अप्लाई करना है C1 FSP जिसको बोलते हैं, फार्मेसी लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, जो कि अराउंड 6 to 8 months का ट्रेनिंग जर्मनी में रहता है। वो फार्मेसी लाइसेंस जर्मनी आके आपको करना है ट्रेनिंग, और उसके बाद उसको पास करना है। जब भी वो लाइसेंस आप पास कर लेते हैं फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। तो ये 3 स्टेप में एक फार्मासिस्ट को अगर कोई प्लान कर रहा है तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। Alright, that's great. It's a lovely explanation. Thank you very much. So basically German language आना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, German proficiency। So the next question कि what salary can सबसे lucrative question ये होता है कि कितना कमाएंगे, कितना पैसा बनेगा। So any tentative amount या आप कुछ salary breakdown बता सकते हैं? जरूर क्यों नहीं। सबसे अच्छी बात यही है कि जर्मनी में अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो
पे स्केल जो है इक्वलेंट टू डॉक्टर मिलता है, इक्वलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर, आप समझ रहे हो। तो वो वेरी करता है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को 4,000 यूरो से लेके 6,000 यूरो के आसपास। इन एंड अराउंड अगर हम बात करें इंडियन करेंसी में तो वो 4 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आप अर्न कर सकते हो पर मंथ ग्रॉस सैलरी। अब जर्मनी में टैक्सेस भी है, तो आपका दूसरा सवाल हो सकता है कि टैक्सेस क्या है सैलरी पे, नेट सैलरी। तो ऑन एन एवरेज टैक्सेस आता है 28 से 38% के बीच में। अब डिपेंडिंग करते बहुत सारे पैरामीटर्स, फिर भी आप आराम से, अगर आपको 4,000 यूरो भी मिल रहा है तब भी आप आराम से 2-2.5 लाख रुपए बचा सकते हो पर मंथ। तो ये सैलरी के बारे में। That's great. So कहाँ एक बंदा जो इंडिया में 15-20 हजार कमा रहा है और वो अगर जर्मनी पहुंच गया तो ऑलमोस्ट वो 2-2.5 लाख महीने का कमाएगा। That's a great increment. सर एक और चीज जो काफी एस्पायरेंट्स के मन में होती है, कोई पर्टिकुलर पाथवेज है या कोई पर्टिकुलर वीजाज, आपने ऑलरेडी मेंशन तो किया था, बट एनी लोगों काफी डाउट होते हैं कि पीआर मिलने में डिफिकल्टी होती है या वीजाज, तो आप कुछ पाथवेज एंड वीजाज के बारे में बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? सो पाथवे का अगर हम और एक सेक्शन करेंगे कि और एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जर्मनी में बन सकते हैं। तो जब भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मेसी लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए कोई भी फार्मासिस्ट इंडिया से यहाँ पे आएगा तो उनको क्या वीजा अप्लाई करना है, एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है वो। बट वो एम्प्लॉयमेंट वीजा में एक सब कैटेगरी होती है कि फॉरेन डिग्री रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस, वो एक सब कैटेगरी है, उसमें आएंगे वो। क्योंकि डायरेक्टली आके वो एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकते, पहले उनको यहाँ आना है, यहाँ पे ट्रेनिंग लेना है, फार्मेसी लाइसेंस पास करना है और उसके बाद वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। बट अगर हम वीजा कैटेगरी की बात करें तो इट इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट सब कैटेगरी, इस कैटेगरी में वो आते हैं। तो उस जो उनकी कैटेगरी है फार्मासिस्ट के लिए, वही कैटेगरी में आएंगे। तो जर्मनी में आके जब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं वो, उसके बाद एटलीस्ट 3 to 5 years काम करना है। अभी लास्ट ईयर तो 3 years में ही पीआर अप्लाई कर सकते हैं, अब थोड़ा चेंज किया है लॉ जर्मन गवर्नमेंट ने। तो 3 to 5 years के बीच में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। और स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है पीआर मिलने में, बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। ऑलराइट सर, वन मोर क्वेरी जो काफी एस्पायरेंट्स को होती है, जैसे इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इतना बैलेंस नहीं है, तो जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर आप कुछ कमेंट करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि लाइफ में हमें क्या चाहिए था कि आप पैसा तो कमाएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन एक माइंड सेटअप रहता है कि भाई मेंटली मैं फिट होके नहीं, मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं काम के लिए, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ इतना हेक्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो जर्मनी में बहुत ही अच्छा है। और ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई लिव इन जर्मनी एंड आई नो इट, करेक्ट। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके वर्किंग स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट सेटअप के अकॉर्डिंग। तो आप 40 आवर्स अ वीक ही आपका स्टैंडर्ड वर्किंग है। 40 आवर्स अ वीक का मतलब ये कि 8 घंटे का पर डे का ड्यूटी है फॉर 5 days। 2 दिन छुट्टी रहता है, वो अल्टरनेटिव कोई भी छुट्टी हो सकता है वीकली, बट 2 दिन आपको वीक ऑफ रहता है। तो और अगर आपको ओवर टाइम करना है तो आप पर वीक 10 आवर्स ओवर टाइम भी कर सकते हो। तो वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। वैसा मैंने इंडिया में सुना है कि 12-12 घंटे भी फार्मासिस्ट काम करते हैं, 15-15, 16-16 घंटे भी करते हैं काम। तो वो थोड़ा हेक्टिक लगता है और सैलरी भी उतना नहीं मिलता है। अब देखिए जर्मनी में आपका 1 महीने का सैलरी इंडिया में शायद 1 साल के सैलरी के बराबर है। तो थोड़ा अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप, अल्टीमेटली गोल तो क्या है कि सेटल होना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, करेक्ट। तो ये है इसके बारे में। और रिकग्निशन भी इंडिया में अगर हम बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन कंट्रीज में थोड़ा सा फार्मासिस्ट को उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नजर से नहीं देखा जाता। सो सर जर्मनी में आपका आप तो सिंस यू हैव बीन देयर, सो क्या रिकग्निशन है और किस तरीके से फार्मासिस्ट को देखा, थोड़ा अगर आप उसके बारे में बताएं। इक्वालिटी है, सो दे बिलीव इन ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इक्वालिटी। तो हर फील्ड में जो प्रोफेशन है उसको रेस्पेक्ट मिलता है। ऑफ कोर्स ऐसा कोई नीचा दिखाना, ये करना वो करना नहीं है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में अगर आप कहीं काम कर रहे हो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट या एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपको वही रेस्पेक्ट मिलता है जो एक जर्मन फार्मासिस्ट को मिलता है। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ऑलराइट सर, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एक स्टूडेंट जर्मनी जाना चाह रहा है
तो उसे कितना टोटल कॉस्ट लगेगा? आपने कहा जर्मन लैंग्वेज सीखना है B2 एंड देन उसके बाद उसको ट्रांसलेशन में जो इक्विवेलेंसी वगैरह, तो सारा मिला के और एक्सपेंडिचर अगर आप टोटल कॉस्ट का बता सके, थोड़ा सा आइडिया दे सके हमारी ऑडियंस को। जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो अगर कोई भी फार्मासिस्ट, ये थोड़ा कॉस्टली है जर्मनी में अगर आएंगे, तो अगर आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट यहाँ पे बनना चाहते हो या एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, हालांकि ये कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैटेगरी सब कैटेगरी है, फिर भी अगर आपके पास डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है बिना रजिस्ट्रेशन के जर्मनी में, करेक्ट, तो जब भी आप, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो लाइसेंस है, प्रिपरेशन की कॉस्ट है, लैंग्वेज की कॉस्ट है, डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेशन की कॉस्ट है, ट्रांसलेशन की कॉस्ट है, वीज़ा, फ्लाइट, ये सारा लेके आपको लमसम एक स्टूडेंट को 10 से 12 लाख रुपए खर्च आता है। प्लस जर्मनी में रहने के लिए 1 साल का खर्चा पहले ही आपको दिखाना है, जिसको ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं, वो कम से कम 12 लाख रुपए के आसपास है। तो ओवरऑल अगर कोई फार्मासिस्ट इंडिया से जर्मनी आ रहा है तो बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन दैट फार्मासिस्ट लाइसेंस ट्रेनिंग पाथवे, तब उसको 22 से 25 लाख रुपए तक होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टेइंग 1 ईयर इन जर्मनी। तो ये हाँ एक्सपेंसिव है, बट जो इन्वेस्टमेंट अगर कोई फार्मासिस्ट कर रहा है तो वो 1 साल में ही ड्रॉबैक कर सकता है, उसको अर्निंग भी वैसा इन्वेस्टमेंट है बट वो वर्थ है, उसको बाद में मिल ही रहा है। हाँ, उसको बाद में अगर वो लोन के थ्रू आता है, कुछ भी करके आता है, अगर जब भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाता है तो स्टार्टिंग सैलरी 4,000 प्लस है, तो आराम से वो पे बैक कर सकता है विद इन अ ईयर अपने लॉन्स या एजुकेशन लोन या जो भी वर्किंग लोन, जो भी पर्सनल लोन लेते हैं वो क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ये तो मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का प्रोसेस है, जो आप नेक्स्ट वीडियो आप फिर से अभी हमें कभी बुलाइए तो हम एक अल्टरनेटिव पाथवे भी है फार्मासिस्ट के लिए, जहाँ पे उनको खर्चा 5 से 6 लाख रुपए ओवरऑल है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट सेशन करेंगे, आप जब भी मुझे बुलाए। तो वो एक तरह का है फार्मास्यूटिकल टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, उसमें आ सकते हैं, जिसमें खर्चे कम है, सैलरी उतना ही मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, बट वो एक बेनिफिशियल है जिन फार्मासिस्ट का बजट 5 से 6 लाख रुपए के बीच में, उस पाथवे को चूज कर सकते हैं। यस प्लीज। Alright. So डॉक्टर नरेश, बिफोर वी एंड मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं कि अगर उन्हें इस बारे में काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपका कोई प्लेटफॉर्म या कोई एनी हाउ डू वी रीच आउट टू देम और हाउ डू दे रीच आउट टू यू एंड योर टीम? अगर किसी एस्पायरेंट को मे बी स्टडी करना हो या फार्मेसी प्रैक्टिस करना हो, तो व्हाट ऑल सर्विसेज डू वी प्रोवाइड एट वेलकेयर? सो वेलकेयर ओवरसीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं, और स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नॉट ओनली द फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, नर्सेस हो गए, फिजियो हो गए सारे, और हमारे ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। आप हमारा यूट्यूब चैनल, जैसे हम अगर कोई रीच आउट करना चाहता है, दे कैन रीच आउट ऑन यूट्यूब चैनल वेयर वी हैव 100+ testimonials also, they can see who's already working in Germany, doctor, dentist, whoever and every month we have 3-4 testimonials. You can look after our channel and you will get to know. So they can reach out through YouTube, they can reach out through Instagram, they can reach out through our website also, and they can book a slot. We have they can reach out our website, so they can book a slot, whichever the counseling they want or whichever the job they are looking for. Accordingly our team will get back to them. Yes, और एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट आपके थ्रू रीच आउट होते हैं और उनको हेल्प होती है, और जैसे किसी का फाइनेंशियल बजट अच्छा नहीं है, तो अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो फ्री में भी सीख सकते हैं। हमारा चैनल है वेलकेयर जर्मन एकेडमी, वहाँ पे सारे A1 A2 B1 के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और वो डेली प्रैक्टिस में आते हैं, तो वो फ्री में भी वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। Alright. So that's a great thing. जितने भी एस्पायरेंट्स है, अगर कोई ऐसा सीखना चाहता है एडिशनल लैंग्वेज जर्मन, सो डेफिनेटली आपको सारे A1 A2 B1 B2 लैंग्वेजेस देखने मिल जाएंगे इनके चैनल वेलकेयर जर्मन पे। सो जरूर उसकी इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, डेफिनेटली सर। सो ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट मैं खुद भी जाके जरूर सीखने की कोशिश करूंगा वहां से, बिकॉज इट्स ऑलवेज एब्सोल्युटली एक एडिशनल लैंग्वेज अच्छी होती है। तो हम क्या है, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, है ना, जर्मनी के लिए स्पेशली। यूरोप में जर्मनी जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। प्री एंड पोस्ट लैंडिंग एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ अवर स्टूडेंट और अवर कैंडिडेट, तो कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आज असिस्टेंस राइट फ्रॉम प्रिपरेशन, करेक्ट। सो
प्रेपरेशन से असिस्टेंट से लेके जब तक वो जर्मनी में नहीं जब तक पहुंचते पूरा कंप्लीट। रजिस्टर फार्मासिस्ट ना बन जाए और उनको जॉब ना मिल जाए, हम उनके साथ हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स मतलब कंप्लीट हर एक सब चीज एक ही जगह मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे। सो दैट्स ग्रेट। आई होप Fantastic. ऑडियंस डेफिनेटली रीच आउट करे एंड उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो टू get one step closer to their dream job in European countries and Germany. True. Sure. So thank you so much for your time, sir.